जब तक 3 गेंदें नहीं रह गई थी मैच खत्म होने में, 3 गेंदों पे जैसे ही 18 रन रह गए थे, हारिस रऊफ को छक्का लगा, मेरा गुस्सा खत्म हो गया। पूछें क्यों? यूं इस वजह से नहीं कि मैच और फंस गए, 2 गेंदों पे 12 रन रह गए, नहीं। एक मोहतरमा दिखा दी थी उन्होंने स्टेडियम में, बस उनको देखकर मेरा गुस्सा उतर गया और मैं तब से बैठा शर्माई जा रहा हूँ। पिछले 10 मिनट हो गए और मैं बैठा शर्मा रहा हूँ। तो ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं तारीफ़ें नहीं करने आया, खुशियाँ नहीं मनाने आया, सेलिब्रेट नहीं करने आया कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान फाइनल में आ गया, अब हम इंडिया को हराएंगे, इंडिया से बदला लेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं करने आया, मैं रोने धोने नहीं आया हूँ। हम डिज़र्व करते हैं सेलिब्रेशन? बताएं, हम करते हैं डिज़र्व सेलिब्रेशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बांग्लादेश के साथ जिस तरह की हमने बारी खेली है, क्या हम इसके बाद खुशियाँ मनाएं कि हम फाइनल में चले गए हैं? और आगा साथ जाके झप्पियाँ डाल रहे थे नवाज को। किस बात की झप्पियाँ डाल रही थी आपकी कि नवाज ने कैच छोड़ दिया तो उसको चलो हौसला दूं? बताएं, हमें जब झप्पियाँ डाले हैं कि हमें हौसला दे कि हमने 4 घंटे बैठ के बर्दाश्त किया और पूरा टाइम हम एंग्जाइटी से मरे जा रहे थे कि अभी हारे, अभी हारे, अभी हारे। लख दी लानत यार। हम बचपन में देखते थे कि जवेद में हद्दाद का क्लिप बड़ा वायरल था जिसमें वो लानते दे रहे थे। अब पता लगेगा क्यों दे रहे थे। हम भी गालियां देते थे जब वीडियो नहीं बनानी होती थी। अब वो कैमरे के सामने आके बैठना पड़ रहा है तो हमारे एक्सप्रेशन ऐसे ही निकल रहे हैं। तो खैर, शुरू से ब्रेक डाउन करते हैं मैच का। बांग्लादेश ने टॉस जीता, उनका अच्छा डिसीजन था, उन्होंने बॉलिंग की और पाकिस्तान को जल्द ही पकड़ लिया। पहले या दूसरे ओवर में ही, पहले ओवर में ही साहिबजादा फरहान ने चौका मारा, उसके बाद आउट हो गए। बॉल बहुत अच्छा था, थोड़ा सा बॉल आगे कर दिया जिसपे साहिबजादा फरहान को पता नहीं लगा। और साहिबजादा फरहान को तो पाँव बिल्कुल भी नहीं चलते, उनको पता ही नहीं कि भाई फुटवर्क भी कुछ होता है, बस वो एक जगह पे खड़े होकर खेलना आता है। और हमेशा की तरह, जी हाँ, हमारे पसंदीदा फौजी, जी हाँ, हमारे जी हाँ, कौन, फ़खर ज़मान, वो भी बिल्कुल नहीं चले। बस उन्होंने इंटेंट दिखाई, आगे बढ़ के हिटें मारते थे, मगर उनकी हिटें भी इतने के काम की नहीं थी। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। हमारे सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद, पता नहीं यार, मैं कंफ्यूज ही हो जाता हूँ कौन से हैं ये। गालिबन सकलैन मुश्ताक थे कि मुश्ताक अहमद थे, भाई पता नहीं, कोई भी थे। वो बैठे हंस रहे थे जब फ़खर ज़मान आउट हुआ, तो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि फ़खर ज़मान इस साइड पे हिटें मारते, तो उनको पता था, उन्होंने वैसे स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। और हमारे साइम अयूब, जी हाँ, 4-0, 400 की मैं बात नहीं कर रहा, एशिया कप में उन्होंने 4-0 स्कोर किए, 4 मरतबा 0 पे आउट हुए हैं। और ये हमारे सईद अनवर है, तालियां इनके लिए। इन्होंने हमें मैच जितवाने हैं, इन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाना है, ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, ये रोशन करेंगे। क्या बोलूं यार मैं इसको। फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहा था उसके बाद, बॉलिंग अच्छी कर रहा था, हम अब तुम्हें माफ कर देंगे। भाई नहीं, वो मौसमी फैंस होंगे जो तो कहने लगेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अपना एफर्ट तो डाल दी, वो कोई बात नहीं, विकेट तो ले गया, अबरार से भी अच्छी बॉलिंग करा दी, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात भाई, जिस रोल के लिए आपको डाला गया आप उस रोल में परफॉर्म करो। आपको ओपनर बेच रहे हैं, वन डाउन पे भेज रहे हैं, भाई आ जाओ। नहीं खेला जा रहा, बैठ जाओ। हसन नवाज बैठा है, मैं चाह रहा हूँ हसन नवाज ओपन करे। हमें कुछ अलग करना पड़ेगा इंडिया के अगेंस्ट, और हसन नवाज ही बेटर ऑप्शन है, वो हुसैन मजूद की जगह टीम में आए। तो खैर, मैं बहुत उसमें हक में था कि भाई पूरे बॉलर्स खिलाने चाहिए, हमें ऑलराउंडर्स नहीं भरने चाहिए। मगर आज के मैं अपनी गलती पर माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो सोचा हुआ था वो बिल्कुल गलत था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम ने मुझे गलत प्रूव कर दिया एक मरतबा फिर। पूरी टीम हमारी यूं कह के यूं 12 ओवरों में 55 रन, यार खुदा का नाम लो, पता ही 5-6 आउट भी थे। 55 रन 12 ओवरों में, 12 ओवरों में यार 100-150 होने वाला होता है। 55 रन, 55। एशिया की सेकंड टीम, और अभी हमने इंडिया को हराने इतवार को 55 रन बनाए हुए थे हमने 12 ओवरों में। वो तो शुक्र है कि ये थोड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई कि शाहीन अफरीदी को भेजते, उसने तो छक्के मारे, मैच बैठ गया खुश होके कि हा थोड़े और स्कोर बनेगा, वो आउट। फिर हारिस ने अच्छे मतलब 30 के करीब रन बना लिए थे। मैं कहा चलो अब इसकी 50 होगी, बड़ा अच्छा खेल रहा है, आगे पीछे होके खेल रहा है, थोड़ा दिमाग लगा के खेल रहा है, गैप में खेल रहा है, चौके भी मार दिए, वो आउट। नवाज, उसने भी छक्का मारा, वो आउट। मैंने कहा चलो फ़हीम अशरफ आगे मारेगा। फ़हीम अशरफ ने अभी आखिरी ओवर में 2 फुल टॉसें मिस कर दी। बस ऑलराउंडर भरी जा रहे हैं, बस ठीक है, सॉरी मैंने नहीं बोलना, भरो।
15-16 प्लेयर्स खिला दो, सारों से बैटिंग करो। जो दूसरी टीम है ना उनको भी कहो कि हमारी तरफ से आके बैटिंग कर लें। एक तो हम 10-10 विकेटें दे देते हैं ना 20 ओवर्स में, T20 में भी। T20 में 10 आउट कौन हो रहा होता है, हमारी टीम हो रही होती है। 8वें 9वें तक सारे आउट हो जाते हैं भाई। 3-4 प्लेयर्स खेलो शुरू में, ऊपर रख के अच्छे प्लेयर्स डालो, यूं करके 20 ओवर 120 गेंदें मुक्ति। यूं बाबर रिजवानी को भूल गए किस तरह वो गेंदें जाया करते थे, खड़े रहते थे। या हमारी पूरी टीम बैठी होती है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि अपोजिशन टीम भी, उनके भी कुछ प्लेयर्स आके हमारी तरफ से बैटिंग करें। इतनी घटिया बैटिंग, इतनी घटिया बैटिंग, क्या ही बात, इस तरह मरेंगे। और आज का मैच देखे तो ऐसे ही लग रहा था बाकी कि दो टीमें लड़ रही हैं कि कौन संडे में पहुंच के इंडिया से हारेगी। इतनी बकवास बैटिंग की है। उसके बाद खैर 136 आखिरी 8 ओवरों में उन्होंने 80 रन बनाया, 135-36 रन का टारगेट दिया। मुझे पता लग गया था, मैं इतना घबराया हुआ नहीं था, मुझे पता था कि अब हम जीत जाएंगे, हमारी बॉलिंग अच्छी है, मगर मैं खुश नहीं था। इस तरह से नहीं जीतना यार। साई मजूब आके अच्छी पहला ओवर अबरार ने अच्छा कराया, मगर अबरार की बुरी किस्मत की सामने आपा शमीम आ गई थी। आपा शमीम ने 2-3 छक्के अच्छे मारे, गालिबन 2 छक्के मारे और अबरार को स्कोर पड़ गया। तीन ओवर ही करवाए अबरार ने। ये ऐसे ही होता है कि एक साइड का प्रेशर मेंटेन करो, दूसरी साइड पे विकेट ले जाते हैं। वो नूरुल आया था, नूरुल से पहला ओवर बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा था अबरार का, वो नाच रहा था, ये उसको समझ ही नहीं आ रही थी गुगली कौन सी है, कैरम बॉल कौन सी है। खैर तो वही देखे कि ये नाच है, उधर से उन्होंने साइम मजूब को डाल दिया कि नवाज को करा दिया ओवर, तो उन्होंने आके विकेट ली। साइम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। भाई साइम आपकी जरूरत नहीं है, आपने बॉलिंग करानी है तो आप डोमेस्टिक में जाएं, एज अ बॉलर बन के सामने आ जाए। जिस तरह स्टीव स्मिथ एज अ बॉलर आया था ना, भाई बाहर हुआ तो एज अ बैट्समैन आ गया टीम में, आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें। अभी आप बाहर जाएं, आप डोमेस्टिक खेलने जाके, आपका काम नहीं है अभी आना। खैर मैं तो कहूँगा कि सुफियान मुकीम को खिला दो अगर हमें साइम से बॉलिंग करानी है। साइम से शदीद गुस्सा, पूरा पाकिस्तान गुस्सा है साइम मजूब से। साइम मजूब ने जिस तरह की आज फील्डिंग भी की है और जिस तरह की आज बॉलिंग की है, मैं तो नहीं माफ़ी देने वाला। खैर हाँ, अभिषेक को भावलपुर कह रहा हूँ, बांग्लादेश वालों ने आउट किया था। वो क्या नाम था उनका, रिशाद ने बॉल इसी तरह अच्छी तरह पकड़ी, अच्छी फील्ड की, थ्रो की। जो उनका फास्ट बॉलर है मुशर्रफी मुर्तज़ा, पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उसने वो वही विकेटों के पास खड़ा था, उसने बॉल पकड़ के अभिषेक को आउट किया। बांग्लादेश का मेन प्लेयर कौन था, सैफ जिस तरह का नाम था उसका, वो भी बिल्कुल इसी तरह आउट होने लगा था। मगर शाहीन शाह अफरीदी दूसरे एंड पे पहुंचे हुए। मैंने कहा अच्छा साइम मजूब ने अच्छी फील्ड करके थ्रो की, मैं देख रहा हूँ अच्छा शाहीन पकड़ेगा भी, शाहीन है ही नहीं। शाहीन वो हारिस के पास खड़ा है, विकेट कीपर के पास खड़ा है। और सुनो कैसे हो, तू मुझसे प्यार करती है, ये बातें चल रही है उसकी शाहीन की। और पीछे बैक पे कोई नहीं आया कि दूसरी तरफ से कोई रन आउट हो सकता है, हमें बैक पे पीछे आके सपोर्ट जरूरत पड़ सकती है, सपोर्ट देना पड़ सकता है, नहीं रन आउट का चांस बन सकता है, नहीं कोई भी नहीं आया। और इतना अच्छा रन आउट भी इसके, मैंने कहा इतनी अच्छी फॉर्म में जा रहा है सैफ, ये शायद मैच जितवा दे। मगर खैर उन्होंने भी आके हमारे पेसर हारिस रऊफ को विकेट दे दी। हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग की, पेस करा रहे थे। भाई मुझे पता था हमारी बैटिंग अच्छी है, वही है कि जिस तरह अफगानिस्तान वाले अच्छी बॉलिंग तो करा लेते हैं मगर अच्छी बैटिंग उनकी नहीं है, तो हम उनको जल्दी आउट कर लेते। तो मुझे पता था कि बांग्लादेश की इतनी अच्छी बैटिंग नहीं है, मगर बैटिंग हमने भी बुरी की। तो खैर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। सलमान अली आगा भाईजान, कुछ कर लो, कुछ कर लो, आपसे उम्मीदें थी, बाबर को बिठा के आपको लाए थे, आपको कप्तान बनाया था कि आप कुछ करेंगे, डिसअपॉइंट कर रहे हैं। भाई आगा जी को भी बिठा दो, आगा जी हमें भी जब्बियाँ डाल लो, हमारे भी दिल की धड़कनें तेज हुई हुई हैं, गुस्से में नहीं है खुश आपसे। खैर मैं तो शान मसूद का फ़ैन हूँ, आगा जी बाहर आ जाओ, शान मसूद को कप्तान बना दो। पूरा पाकिस्तान शान मसूद को पसंद नहीं करता, नवाज को ही कप्तान बना दो यार। आज मुझे उस पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। फवाद आलम से पूछा कि हसन नवाज को टीम में होना चाहिए प्लेइंग 11 में, तो किसकी जगह खिलाए? तो फवाद आलम भाई कहते सलमान अली आगा की जगह खिलाए। मैं बड़ा गुस्से में, मैं कहा यार वो कप्तान है, उसको नहीं निकाल सकते, ये बड़ा वो आप बड़ी वो बेतुकी बात करें जो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, आप वो वाला मशवरा दे रहे हैं। तो खैर फवाद भाई आई एम सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं, फाइनल से पहले कुछ इस तरह का भी चेंज करना है ना, कर दो, कबूल है हमें। शाहीन को कप्तान बना दो, हसन अली टीम में नहीं, उसको डाल के कप्तान बना दो। कराची किंग्स का वो वाइस कैप्टन था इस साल, वो कर लेगा कप्तानी। नवाज भी अच्छी कर लेगा यार मुझे लगता है। आगा जी पता नहीं क्या बैटिंग कर रहे हैं भाई, मज़ा नहीं आया आ रहा। आगा जी आपको हमने
पाकिस्तान का जो मेन प्लेयर है, की प्लेयर है, उसको बाहर बिठा के आपको लाए थे टीम में, आपसे उम्मीदें लगाई थी। मज़ा नहीं करा रहे आप, अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। खुशियाँ मनाऊँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हम इंडिया को हरा देंगे, बदला लेंगे। नहीं, 3-0 होने वाला हमारे साथ। इंडिया दोनों हमारी कुत्ते वाली करेंगे। इंडिया आएंगे, हाँ हाँ बड़े बोल रहे थे भाई, क्या करें यार, अब कोई इंटेंट ही नहीं है। खैर अब जो सुधार आ सकता है वो यही है कि बैटिंग में कुछ रद्दोबदल दोबारा करना पड़ेगा। मुझे बाबर पसंद क्यों नहीं है, बाबर इसलिए पसंद नहीं था, शदाब के पीछे वो पड़ा हुआ था, शदाब फॉर्म में नहीं था, वो शदाब को खिलाई जा रहा था, बड़े बड़े इवेंट्स में लेके जाई जा रहा था। अब साइम अयूब फॉर्म में ही नहीं है, वो साइम को डाली जा रहा है, डाली जा रहा है, डाली जा रहा है। मुझे गुस्सा आ जा रहा है कि भाई क्यों क्यों एक प्लेयर से सारा कुछ निचोड़ रहे हैं। ठीक है, आप ड्रॉप ना करो, आप उसको बेंच पे बिठा दो। पूरी टीम ही होती है, बेंच वाले जो पानी पिला रहे हैं, जो वो भी एक टीम का हिस्सा है, उनको भी पैसे मिलते हैं, उनको भी पर डे मिलता है, उनके भी जो मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड होता है, उसकी जो प्राइस जब डिवाइड होता है, उनको भी हिस्सा मिलता है, वो भी टीम में ही होते हैं। ड्रॉप ना करो, बेंच पे तो एटलीस्ट बिठा दो। जो बेंच पे बैठा हुआ है हसन नवाज, उसको खिला दो। आप लोग अभी मुझे मारेंगे, गालियाँ देंगे, जूती भी शायद तो सिर्फ कोई सामने से उठा के मार दे। भाईजान खुशदिल शाह, उसको अगर ओपनर खिलाना तो खिला दो। कुछ अलग करना पड़ेगा तो इंडिया के अगेंस्ट हम जीतेंगे। खुशदिल शाह मुझे लगता है कि शायद चल जाए। पठान है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, आउट हो जाएगा ना, 0 पे आउट हो जाएगा। 0 पे ऑलरेडी आउट हो रहा है यार साइम। और अगर चल गया, 2 फील्डर्स बाहर हैं, बुमराह की भी फॉर्म नहीं अच्छी, उससे भी इतने अच्छे यूरोप नहीं जाने। और स्पिनर भी जिस तरह के पिच है, स्पिनर भी दूसरे तीसरे ओवर में आ जाता है। पिच तो वैसे न्यू बॉल वाला तो कोई रहता ही नहीं है। और खुशदिल शाह के हत्ते चढ़ गया। खुशदिल शाह जिस तरह डोमेस्टिक में पेलता है बॉलर्स को, पठान है गुस्से में तो बैठा होगा। क्या कहते हो फिर, संडे को फाड़ नहीं देंगे इंडिया की। कुछ न्यू करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा तो जीतेंगे। जो करते हुए आ रहे हैं इस तरह हम इंडिया से नहीं जीतने वाले। तो खैर खातिन हज़रात, ये थी आज की वीडियो, ये था मेरा एनालिसिस। कुछ रहता तो नहीं है, पता नहीं, कुछ रहता भी हो तो खैर है, भाड़ में जाए। खुशी नहीं है कि हम जिस तरह जीते हो। शुरू से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम वो टीम है जो जिस टीम के साथ खेलती है बिल्कुल उसी तरह की खेलती है। अरसलान नसीर कहते हैं, हाँ अरसलान भाई कहते हैं, जो पाकिस्तान की टीम अगर जिम्बाब्वे के साथ खेल रही होगी, जिम्बाब्वे की तरह खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही होगी तो पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान की तरह ही खेलेगी। अब हम ऑस्ट्रेलिया के लेवल की भी नहीं है। तो खैर खातिन हज़रात, पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए हैं, अगर पहले भी आए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो तो चैनल और बास कमों को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा ने के बाद।